सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो इस गुस्ताखी के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि अपने ही दिए गए समय पे मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित नहीं हो पाया। आप लोग जो है स्नेही हैं, आप लोग मेरे अपने हैं। उम्मीद है कि आप लोग मुझे इस गुस्ताखी के लिए क्षमा करेंगे और अधिक से अधिक ग्रुपों में वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे सारे लोग जुड़ जाएं। और बहुत सारी बहुत अच्छी बातें हैं जो आपको बतानी हैं। उसके लिए आप कोशिश करिए कि पहले अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर कर दीजिए जिससे सारे लोग जुड़ सकें और सारे लोगों को एक साथ बातें बताई जा सकें। क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आ जाती हैं और सबको एक साथ सबसे एक साथ बात करना पॉसिबल नहीं है। और सुबह के थके हुए हैं, बहुत जल्दी नींद भी आ जाएगी। आजकल बहुत जल्दी नींद आ जाती है और पहले तो इतनी थकान होती थी, उसके बाद भी नींद नहीं आती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब से चीज़ें थोड़ी सी अच्छी घटित हो रही हैं तो नींद भी अच्छी आ जा रही है आजकल। ज़्यादा देर न करते हुए, आप सबकी जिज्ञासा को न बढ़ाते हुए मैं सीधे अपनी बात शुरू करता हूं और आज के दिन भर के सारे क्रियाकलापों से आपको अवगत कराता हूं। साथियों, आज सुबह करीब 7 बजे ही हम लोगों के कुछ व्यक्तिगत प्रयासों से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी के यहाँ से हमारे पास कॉल आई और हमें बुलाया गया कि आप आइए, आपका जो भी मुद्दा है वो हमारे सामने रखिए और हम उसको देखेंगे कि उसमें हम क्या आपकी मदद कर सकते हैं। तो हम और सुशील कश्यप जी दोनों लोग सुबह 7 बजे ही रूम से निकल गए हैं। आप समझ सकते हैं कि रात में 2 बजे सोने के बाद सुबह 7 बजे उठना कितना मुश्किल होता होगा। ख़ास करके मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। मैं अपने हाई स्कूल के दिनों में भी, बोर्ड की परीक्षा के दिनों में भी कभी 7 बजे के पहले सो के नहीं उठ पाया हूँ। लेकिन आज तो रात भर नींद भी नहीं आई और सिर्फ इसलिए कि सुबह का कार्यक्रम पहले से तय था कि वहाँ पहुँचना है। हम और सुशील कश्यप जी वहाँ पहुँचे तो वहाँ स्वतंत्र देव सिंह जी से मुलाकात हुई, जिन्होंने हमारे मामले को बहुत ही आराम से, बहुत ही इत्मीनान से और बहुत ही गंभीर होकर सुना। और सुनने के बाद उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ है, वास्तव में अगर आरक्षण से खिलवाड़ हुआ है या ओबीसी एससी एसटी के साथियों के अधिकारों पर इस तरह से कोई प्रहार हुआ है तो आप लोग निश्चिंत रहिए, इस मामले में हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो हम लोगों के निवेदन पे कि माननीय अध्यक्ष जी, आप इस मामले में हमारे लिए कुछ करिए। उन्होंने कहा कि आप रुकिए, मैं आपके सामने ही बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश द्विवेदी जी को कॉल लगाता हूँ। उन्होंने कॉल लगवाई और सतीश द्विवेदी जी से हमारे सामने ही बात करी और बात करने के बाद उन्होंने ऐसा भी नहीं किया कि उनकी बातें हम ना सुन सकें। उन्होंने लाउडस्पीकर मोड में फ़ोन डाला जिससे हम लोग भी उनकी बात सुन सकें। उन्होंने सतीश जी से, बेसिक शिक्षा मंत्री जी से साफ साफ ये बोला कि आपने जो ये लिस्ट प्रकाशित की है, ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसी मेरे पास शिकायत आई है, ऐसे कुछ लोग आए हुए हैं जो ये कह रहे हैं कि उसमें आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हुआ है। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके पास आता हूँ और आपके पास आके सारी बातें बताता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप बता दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसे नहीं बताऊंगा और मैं आपके पास आके मैं माननीय अध्यक्ष जी, मैं 12 बजे तक आपके पास आता हूँ। तो उन्होंने 12 बजे का टाइम दिया कि आप आइए और सारी चीज़ें बताइए। और वहाँ से हम लोग वापस आए और आप लोगों को पोस्ट के माध्यम से हम लोगों ने अवगत भी करा दिया था कि 12 बजे आज माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी के यहाँ जाएंगे और इस मुद्दे पे उनकी बातचीत होगी। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि ठीक 12 बजे उनसे मुलाकात करके, अध्यक्ष जी से मुलाकात करके माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री का एक जो है सोशल मीडिया पे फ़ोटो वायरल होता है जिसमें ये दिखता है और उन्होंने लिखा भी है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से शिष्टाचार मुलाकात की। अब उसमें शिष्टाचार कितना था ये तो मुझे नहीं पता क्योंकि हम लोग वहाँ नहीं थे, और बाकी उन्होंने लिखा, अच्छी बात है कि वो शिष्टाचार की ही मुलाकात रही हो। और उम्मीद करता हूँ कि उस शिष्टाचार में हमारे हक और अधिकारों की बात भी हुई होगी और माननीय मंत्री जी को ये एहसास ज़रूर हुआ होगा कि हमने जो है गलत जगह हाथ लगाया है। ऐसे इतने बड़े समाज को चुनौती देना अच्छा नहीं है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने हम लोगों के सामने जो एक बात कही वो मैं आप लोगों के बीच शेयर करने के लिए बहुत उत्साहित था। उन्होंने बेसिक शिक्षा मंत्री जी से साफ साफ कहा, साफ शब्दों में ये बात बोली कि सतीश जी, अगर ऐसा है तो ये बड़ा नुकसानदेह है और सरकार के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, इसलिए आप इस मामले में पूरी पारदर्शी तरीके से आप मुझे बताइए। उसके बाद
ये सब होने के बाद हम लोग वापस आए हैं, और भी एक दो राजनीतिक प्रयास थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि उस चीज़ को जब तक वो धरातल पर नहीं आ जाती है, उस प्रयास को जब तक उसका कोई प्रतिफल सामने ना दिख जाए, तब तक चर्चा करना उस पर ज़रूरी नहीं है। आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि ये प्रयास हुए हैं, जैसे आप लोग थोड़ा सा इसमें रहें कि आप हमारी टीम बैठी नहीं है, लगातार प्रयास कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो अब तो शुरुआत कुछ लोगों ने की, आज इतना बड़ा समूह आपका आपके साथ खड़ा है, आपकी टीम के साथ खड़ा है कि अब तो जब मैं वापस आता हूँ रूम पे तो पता ही नहीं चलता कि कितना थकान है, कितनी थकान है और कितनी तकलीफ़ है। आपसे बात करने के बाद सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं, सारी तकलीफ़ दूर हो जाती है, और एक नई ऊर्जा के साथ अगले दिन की हम लोग तैयारी में लग जाते हैं। साथियों, आज कई दिनों के प्रयास के बाद आज जो जॉइंट अकाउंट खुलना था, जॉइंट अकाउंट या उसको आप ये समझिए कि जो आपके सहयोग का माध्यम था, आज हम लोग उसमें सफल रहे। बहुत सारे मेरे पास मैसेज ऐसे आए हैं, बहुत सारे लोगों ने पर्सनल मुझे कॉल करके बोला है कि आपका नाम अकाउंट में क्यों नहीं है। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरे लिए ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती, और मेरे जो अनुज हैं और जो मेरी टीम के लोग हैं, जो हमारी टीम है, जो आपकी टीम है, उसको भी इस बात का एहसास है कि मेरे लिए ये सब चीज़ें बहुत गौण हैं, बहुत छोटी सी चीज़ है। और रही बात अकाउंट में नाम शामिल करने की, तो मैंने ही अपनी टीम से सारे लोगों से निवेदन किया कि प्लीज़ आप लोग मेरे नाम के चक्कर में ना पड़िए। मेरे लिए आप लोग बहुत मायने रखते हैं, मेरे लिए पूरी टीम बहुत मायने रखती है। ज़रूरी नहीं कि मेरा नाम हो उस अकाउंट में तभी मेरी सहमति मानी जाए। आप तीनों लोग एक एक टीम, एक उस टीम का, एक इस टीम का, बाकी एक यहाँ का जो लोकल आदमी हो जिसके नाम पे अकाउंट खुलेगा, आप 3 लोग अकाउंट में नाम डलवा लो। मुझे अपना नाम अकाउंट में नहीं डलवाना है। टीम के सभी लोगों से मैं आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि टीम के सभी लोगों की इच्छा थी कि मेरा नाम उस अकाउंट में हो, लेकिन मैंने प्रमुखता से इस बात को खारिज किया कि मेरे नाम की वजह से ये अकाउंट आज काम डिले होना चाहिए। ये इसलिए हो रहा था साथियों, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके बताना चाहता हूँ कि समस्या यहाँ इस बात की आ रही थी कि यहाँ का एक लोकल लखनऊ का तो होगा ही होगा, उसके अलावा ही 2 लोग बाहर के जुड़ सकते हैं। इस कंडीशन में या तो मैं देखिए, सुशील जी यहाँ के लोकल थे, और हम भास्कर और लोहा सिंह पटेल जी, हम 3 लोग बाहर से थे। तो इस कंडीशन में अगर मैं अपना नाम शामिल करता तो मुझे या तो लोहा सिंह जी को बाहर करना पड़ता, या तो भास्कर भाई से निवेदन करना पड़ता कि आप बाहर हो जाइए इस अकाउंट से, जो कि मेरे लिए कतई एक्सेप्टेबल नहीं था। इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं था कि अगर हम लोग एक साथ खड़े हुए थे तो ये सबकी ज़िम्मेदारी थी कि सब में बराबर ज़िम्मेदारी बांटी जाए, और जिसने मेहनत करी है, जिसने दिन रात एक करके लोगों को जोड़ा हो, तो उनका हक मेरे हिस्से आए, ये किसी भी कीमत पे एक्सेप्टेबल नहीं था। मैंने साफ किया, और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे सारे भाइयों ने, टीम के सभी सदस्यों ने मेरी बात को रखा, उसका मान रखा, और उन्होंने दुखी मन से ही सही लेकिन अकाउंट खुलवाया। टीम आपकी बहुत अच्छी है, जो भी भ्रांतियां हैं आप दिमाग से उसको दूर कर दीजिए। मैं बहुत सारी कमेंट्स नेगेटिव देखता रहता हूं लोगों के, चाहे वो टीम के अन्य साथियों के लिए हो, चाहे और लोगों के लिए हो। ये मेरा पर्सनल आपसे निवेदन है, और पूरी टीम की तरफ से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी चीज़ों से थोड़ी सी दूरी बनाइए। नकारात्मकता जो है बड़े से बड़े बलवान मनुष्य को किसी लायक नहीं छोड़ती है, उसके उत्साह को छीन लेती है और उसे विवश कर देती है। तो कोशिश हमारी ये हो कि हम अगर कुछ ना कर सकें तो कम से कम हम अपने साथियों का उत्साह बनाएं। निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करनी है, अपने साथियों का हाथ इतनी मजबूती से थाम के रखना है कि कितनी भी मुसीबत आए, कितनी भी परेशानी आए, कितनी भी झंझावत आए, लेकिन ये साथ, ये हाथ अब छूटने नहीं चाहिए। आपको आज एक और अच्छी खबर सुनने को मिली कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, उन्होंने सरकार को नोटिस दिया है। कल तक लोग उसको जो है फर्जी लेटर घोषित कर रहे थे, लेकिन आज समाचार पत्रों में खबरें देखकर लोगों को यकीन हुआ। उसके लिए भी बहुत सारे साथियों ने प्रयास किया। उन सभी को मेरा जो है बिग थैंक यू, बिग सैल्यूट। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्रयास किया और हमारी उम्मीदों में 2 पंख और लगाए। साथियों, बहुत सारे कार्य चल रहे हैं और जिसमें आने वाले समय में वो सब आपके सामने निकल के आएंगे। एक जो सबसे बड़ी परेशानी थी खाते वाली, वो आज दूर हो गई। अब आपकी जिम्मेदारी यहाँ से थोड़ी सी और बढ़ जाती है। अधिक से अधिक लोग, अब आप सब कुछ
छोड़ के सिर्फ ये सोच के सहयोग करिए कि ये लड़ाई सिर्फ आप अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए, आपके समाज के लिए, आपके उस तबके के लिए जो सदियों से शोषित और पीड़ित रहा है, जिसके श्रम, जिसकी शक्ति का उपयोग सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किया गया है, उसको न्याय दिलाने के लिए आज आप योगदान कर रहे हैं। जिसने हमेशा लोगों की सेवा की है, आज उसकी सेवा करने का, आज अपने समाज की सेवा करने का एक अवसर आपको आपके समाज ने दिया है। तो मेरी आपसे व्यक्तिगत और टीम के माध्यम से अपील है कि सहयोग में पीछे मत हटिए। अधिक से अधिक, कोई कसम नहीं है कि आपको इतने पैसे ही डालने हैं और आपको आर्थिक सहयोग ही करना है। आप शारीरिक सहयोग कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया पर सहयोग कर सकते हैं, आप आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। आर्थिक सहयोग की बात इसलिए साथियों, क्योंकि आज जो भी मुकदमा हमारा लंबित है उसमें अगर वकीलों की भूमिका ना होती तो शायद आपको 1 रुपये भी ना खर्च करने पड़ते। आपकी टीम इतनी सक्षम थी, आपकी टीम इतनी मजबूत है, इतने फौलादी इरादे हैं उसके कि बगैर आपसे 1 रुपया लिए एक टाइम खाना खाकर भी हम इस लड़ाई को ज़िंदा रखते और इसे इसके मुकाम तक ज़रूर ले जाते। लेकिन हमारे सामने मजबूरी यह है कि जब तक अच्छे अधिवक्ता हमारे पास नहीं होंगे, हमारे पास कितने भी साक्ष्य हों, लेकिन हमें कोर्ट को एक मजबूत अधिवक्ता पैनल के माध्यम से अपनी बातों को साबित करना होगा, अपने कोर्ट के सामने अपनी बातें रखनी पड़ेंगी। इसलिए आप लोग सहयोग में किंचित मात्र भी संकोच ना करें, अधिक से अधिक लोगों से सहयोग करने को कहें। और इस आर्थिक सहयोग से बढ़ के एक सहयोग जो हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है आपकी, पैसे तो व्यक्तिगत, मैं अपने लिए कहूँ तो व्यक्तिगत मेरे लिए पैसे कभी भी प्रमुखता में नहीं रहे। मुझे पहले से जानने वाले लोग जानते हैं कि यदि हमारा उद्देश्य पैसा होता या हम लोग यदि पैसा कमाना चाहते, बेरोज़गारों के पैसे से अगर पैसे वाला बनना चाहते तो आज हमारे पास बहुत पैसे होते। लेकिन हम लोगों को व्यक्तिगत जानने वाले लोग जानते हैं कि कभी भी हमारा उद्देश्य पैसा नहीं रहा है। टीटी 2011 वालों की लड़ाई लड़ने से इस संघर्ष की शुरुआत हुई। आज जितने भी मेरे भाई बहन पीड़ित हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम लोगों ने अगर 100 रुपये की ज़रूरत हो तो कभी 101 रुपया किसी से नहीं लिया है। मैं इसके पहले भी आपसे साफ कर चुका हूँ कि मेरे जीवन के 2 उद्देश्य हैं कि यदि मैं अपने संघर्ष से, अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी किस्मत से अगर मैं बीएड टीटी 2011 को न्याय दिलवा सका और वर्तमान में 69,000 भर्ती के नाम पे जो हमारे संवैधानिक अधिकारों को छीनने की शुरुआत हुई है उसमें आप लोगों को न्याय दिलवा सका, तो मुझे लगेगा कि मेरे जन्म लेने का औचित्य पूरा हुआ, मेरे जन्म लेने का संकल्प पूरा हुआ। ईश्वर ने जिस काम के लिए मुझे धरती पे भेजा था मैंने वो काम कर दिया है। हमारी पूरी टीम बहुत ही जुझारू है, बहुत समर्पित है। किसी को किसी बात की चिंता नहीं रहती है कि कब खाना खाना है, कब क्या करना है। सबको सिर्फ एक जुनून है कि अब अगर उतर गए हैं, अगर मैदान में उतरे हैं, एक दूसरे का हाथ थामा है, तो जो भी मुसीबत आए, जो भी परेशानी आए, उसको मिल के लड़ना है, उसका मिलकर सामना करना है, उन चुनौतियों से लड़ के पार पाना है और अपने समाज के लिए, अपने शोषित वंचित भाइयों के लिए कुछ करके दिखाना है। साथियों, मैं बताऊं आपको, टीम का सिर्फ एक मोटो है कि अब ये लड़ाई नौकरी से ऊपर की जा चुकी है। कुछ साथी एक दिन मुझसे प्रश्न कर रहे थे कि भैया यदि आपका चयन हो गया तो आगे का क्या है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, बहुत बड़ी बात ना कह के मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मैं यहीं मिलूँगा आपको, फिर से मिलूँगा। बहुत से व्यक्तिगत साथी हैं जिनके पास मेरे नंबर हैं, जिनसे मेरी बात होती है। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये लड़ाई अब तब तक नहीं थमेगी जब तक पूरी पारदर्शी तरीके से लिस्ट नहीं बनेगी, जिसमें पूरे समाज के साथ न्याय का प्रावधान नहीं होगा, जिसमें हमारे अधिकारों को छीनने की कोशिश नहीं होगी, जिसमें हमारे समाज के साथ न्याय होगा। जब तक ये मकसद पूरा नहीं हो जाता तब तक नौकरी तो क्या, अगर सिंहासन भी मिले तो उसको ठुकराने में हम लोग किंचित मात्र भी संकोच नहीं करेंगे। मैं अपनी टीम के बारे में 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि भले ही हमारी 4 दिन की मित्रता हो, भले हमारा 4 दिन का लगाव हो, भले हमारा 4 दिन का जुड़ाव हो, लेकिन जो प्रतिबद्धता मैंने आप लोगों में देखी है उससे मुझे एक बात का यकीन है कि इस मुद्दे पर, इस अत्याचार के खिलाफ आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। साथियों, बहुत मुश्किल
लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग, इसको बांटना पड़ेगा। किसी एक कंधे पे रख के हमें बैठना नहीं पड़ेगा। हमें अपने कंधों पर भी भार देना होगा, अपने कंधों पर भी जिम्मेदारी उठानी होगी। जिस दिन इस ग्रुप में बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, 1800 लोग हैं, मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था। मैं साथियों बताऊं, बार बार मैं दिन में मोबाइल कई बार खोल के ग्रुप की संख्या देखता रहता हूं कि इतना निवेदन किया है, हमारे कुछ भाई तो लगे होंगे। उम्मीद तो होती है कि सारे भाई लगेंगे इस काम में, जितने भी, मैंने तो यहाँ तक कहा कि जो इस भर्ती से रिलेटेड ना भी हों, जिनका इस भर्ती से कोई लेना देना नहीं हो, लेकिन जिनको आपको लगे कि इनके लिए समाज, इनके लिए ओबीसी, एससी, एसटी के प्रति हो रहे अत्याचार, उनके साथ हो रहे इस आधिकारिक उत्पीड़न का, अधिकारियों द्वारा जो ये उत्पीड़न हो रहा है, अगर उसका तनिक भी बोध हो, ऐसे लोगों को आप ग्रुप में इनवाइट कीजिए। मेरे परिवार के, मेरे समाज के बहुत से बुद्धिजीवी लोग भी इस ग्रुप में जुड़े हैं, जिनका मार्गदर्शन मुझे शुरू से मिलता रहा है। मैं उन सभी का भी अभिवादन करता हूं और उनसे कहना चाहता हूं कि आप सबके मार्गदर्शन से मैंने एक मुहिम शुरू की है। हमारी टीम ने ये लड़ाई कमज़ोर नहीं पड़ेगी। ज़रूरत पड़ी आपके हितों के लिए, जो आपने हमें विरासत में दिया है, जो आपने अपनी तपस्या से हमें सौंपा है, हम उसको आगे बढ़ाएं ना बढ़ाएं, लेकिन उसमें हम कुछ भी पीछे नहीं हटने देंगे, ना 1 इंच की कटौती मंजूर करेंगे। आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने टीम के ऊपर भरोसा किया है। खाता खुलते ही कई लोगों ने सहयोग किया है और मुझे पूरी उम्मीद है, मैंने अपनी टीम से भी यही कहा है और टीम के सभी लोग आशान्वित हैं कि कभी भी सहयोग कम नहीं पड़ेगा। और जितने भी हम लोगों के शुभचिंतक हैं, जिनको ये लगता है कि अकाउंट में मेरा नाम ना होने से मुझे कोई तकलीफ़ है या उन लोगों को कोई तकलीफ़ है, तो मैं आपसे एक बार फिर कह देना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी इशू नहीं है। टीम के सभी भाइयों की इच्छा थी कि अकाउंट में मेरा भी नाम हो, लेकिन मैंने खुद से ये डिसीजन लिया है और सब लोगों को मजबूर किया है कि बगैर मेरे ये अकाउंट खुले, क्योंकि मेरे लिए टीम बहुत मायने रखती है। उसको एक धागे में पिरो कर लेकर आगे बढ़ना, ये मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। उसके लिए एक अकाउंट ही नहीं, और भी कितने समझौते अगर करने पड़े तो मैं उसके लिए खुशी खुशी तैयार हूँ। साथियों, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपसे, सिर्फ एक निवेदन करूँगा कि यदि एक साथी, इस ग्रुप में जुड़े जितने भी साथी हैं, अपने समाज के जितने भी हमारे आपसे समाज से जुड़े लोग हैं, अगर 5 लोगों को भी आप अपनी मित्रता सूची से इस ग्रुप में जोड़ सके, तो हमारी एक ऐसी संख्या हो जाएगी कि हमारे समाज के लोग संगठित होंगे। आप याद रखिएगा, ये लड़ाई अगर हम आप इन 5 कंधों पे डाल के चुपचाप बैठ गए तो हम ये लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। इतने बड़े समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सोचिएगा आपकी लड़ाई किससे है? आपकी लड़ाई सरकार से है। आपकी लड़ाई एक ऐसे वर्ग से है जिसने सदियों से आपका उत्पीड़न किया है, जिसने हमको आपको कभी बराबरी का दर्जा नहीं दिया है, जिन्होंने हमको आपको सामने कुर्सी पर तो बैठाया है, लेकिन उसमें भी उन्होंने अपना कद ऊंचा रखने की कोशिश की है। आपकी लड़ाई ऐसे लोगों से है। आपकी लड़ाई उस दौर में भी है जब मीडिया की हालत बद से बदतर हो गई है। आपकी लड़ाई उस दौर में भी है जब जिस न्यायालय में आप न्याय मांगने जा रहे हैं, वहाँ भी उसी वर्ग की संप्रभुता है, उसी वर्ग की अधिकता है। इस नाजुक दौर में सिर्फ 5 कंधों पे जिम्मेदारी का बोझ डाल के आप ये लड़ाई नहीं जीत सकते। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी पहुंच बढ़े, कितने अधिक से अधिक समाज के लोगों में हम ये बात पहुंचा सकें कि हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है और हमारा समाज चुपचाप तमाशा देख रहा है। यहाँ तक कि जो विपक्ष है, जो हमारे आपके वोटों का सौदागर बनता है, जो ठेकेदार हैं, आज वो भी चुप हैं। आज वो भी चुप हैं, शायद इसलिए चुप हैं कि उन्होंने अवैध संपत्तियाँ बनाई होंगी, बुरे काम किए होंगे, जिसकी वजह से उन्हें सीबीआई ईडी का डर होगा। लेकिन आपकी टीम के साथ ऐसा नहीं है। हमारे खिलाफ सरकार को जो एक्शन लेना हो, जो जांच करनी हो, जो शिकायत करनी हो, जो भी करना हो, वो सब कर सकते हैं। जब हमने कुछ गलत नहीं किया है तो हमारी आवाज़ नहीं दबाई जाएगी। और यदि दबाने की कोशिश की गई तो मुझे इतना भरोसा है, ये जो 228, 230 लोग जो देख रहे हैं, इसमें कम से कम 20 तो ऐसे होंगे जो हमारी जगह लेंगे और इस मुहिम को रुकने नहीं देंगे, थमने नहीं देंगे और इसको इसके मकाम तक ले जाकर ही आराम करेंगे या रुकेंगे। साथियों, एक लक्ष्य बनाइए, कम से कम सारे जितने भी सक्रिय साथी हैं, इतना तो कर ही सकते हैं कि अपनी मित्रता सूची के कम से कम 5 लोगों को
मेरी तो आदत है, मैं सोने से पहले कम से कम 100 लोगों को इनवाइट करता हूँ, अपनी मित्रता सूची से जुड़े हुए लोगों को। उसमें बहुत से ऐसे साथी हैं जो मुझे पहले से जानते हैं, बहुत से ऐसे साथी हैं जिनको मैं व्यक्तिगत जानता हूँ। ऐसे सारे लोगों को मैं निमंत्रण भेजता हूँ, इनवाइट करता हूँ कि आप आइए, जुड़िए। आप देखिए समाज में बहुत कुछ हो रहा है जिससे आप अनभिज्ञ हैं। आप देखिए, आप कट्टर हिंदू तो थे, लेकिन आज जब आपके हक और अधिकारों की बात है तो आपको कैसे किनारे कर दिया गया है। मैं समाज के ऐसे लोगों को भी जोड़ने की कोशिश करता हूँ कि जो इन सरकारों के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, जिनको ये लगता है कि राष्ट्र हित में सब कुछ मंजूर है। मेरे लिए भी राष्ट्र बहुत बड़ा है और मेरे जीवन का एक मेरी सांस का, मेरे लहू का अगर एक हिस्सा भी इस देश के किसी काम आ जाए तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी, मेरे पूरे परिवार के लिए गर्व की बात होगी। लेकिन सिर्फ ये कह देना कि राष्ट्र सर्वोपरि है, जिस राष्ट्र के लोगों का अपने ही राष्ट्र के लोगों द्वारा शोषण किया जाए, उस राष्ट्र का कभी भला नहीं हो सकता। ये लोगों को समझना होगा कि हमारे अधिकारों को छीन कर, हमें वंचित करके, हमारी उम्मीदों पर कुठाराघात करके आप एक समृद्ध राष्ट्र की परिकल्पना नहीं कर सकते। इस सरकार में हमारी भी भूमिका है, हमने भी वोट दिए हैं, हम भी आपको चुन कर ले आए हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम आपके गलत कामों का विरोध करें और वो हम करेंगे। उसके लिए जो आपको सज़ा देनी हो, जो आप तो राजा हैं, आप जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं आपसे एक आखिरी निवेदन के साथ, चूँकि टाइम भी बहुत हो चुका है और मुझे भी आज इतनी हिम्मत नहीं थी कि आप लोगों के बीच में आऊँ, लेकिन उत्साह इतना अधिक था कि इस खाना पीना खाने से पहले कोशिश ये की कि आप लोगों तक आज के दिन भर के घटनाक्रम से आप लोगों को अवगत कराऊं, फिर उसके बाद आगे का काम किया जाए। अभी दो हमारे अनुज जो रास्ते में होंगे, भास्कर भाई आज उन्होंने पूरा दिन यहाँ दिया बगैर खाए पिए। सुबह फ़ोन किया तो उन्होंने खाना भी नहीं खाया था, लेकिन वो भी चल के आए। सुशील भाई और दोनों अनुज हमारे, अभी आशीष पटेल और आशीष यादव और लोहा सिंह पटेल अभी यहाँ से गए हैं मेरे पास से ही। उनको भी अभी 2 घंटे समय लगेगा कम से कम घर पहुँचने में। तो प्लीज़ इस अपील के साथ कि आप अपनी टीम का पूरा साथ देंगे, कोई भी नकारात्मक कमेंट किसी भी साथी पर नहीं करेंगे, और यदि कोई कर रहा है तो उसको जवाब देंगे। और एक आखिरी निवेदन कि कम से कम सोने से पहले, जैसे मेरी दिनचर्या है कि सोने से पहले मुझे 100 लोगों को इनवाइट करना है, 100 लोगों को इस ग्रुप में जोड़ना है, तो आप भी उसमें सहयोग करेंगे, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे। वो बेशक इस भर्ती से संबंधित ना हो, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि एक ऐसा समूह यहाँ पे इकट्ठा हो जिसको ये पता चले कि हमारे साथ क्या हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि वो लोग जुड़े नहीं होंगे इस भर्ती से, लेकिन जिन 10 लोगों को आप जोड़ेंगे उनमें से 2 तो होंगे जो किसी 69,000 भर्ती के पीड़ित को जानते होंगे। कोई एक तो निकलेगा जो इस पीड़ा से प्रभावित होगा। वो नहीं होगा, उसके परिवार का होगा, उसका भाई होगा, उसका भतीजा होगा, उसका रिश्तेदार होगा, कोई एक तो मिलेगा। अगर हम अपने प्रयास से एक भी परेशान व्यक्ति को अगर इस समूह में ला पाए और उसके अधिकारों का बोध करा पाए, समझो हमारा दिन अच्छा गया। आप लोग, मुझे पूरी उम्मीद है, कहीं से भी मुझे संदेह नहीं है कि इस काम में आप सहयोग नहीं करेंगे। मैं जानता हूं कि मेरे सारे साथी इस नेक कार्य में सहयोग करेंगे और अपने समाज के भले के लिए ये काम ज़रूर करेंगे। आप सभी जुड़े हुए साथियों का इस वादे के साथ कि ये लड़ाई जो आपने शुरू की है, जो आपने हमें संबल दिया है, जो ताकत दी है, ये तब तक कमज़ोर नहीं पड़ेगी जब तक इस सूची में नियमों के तहत सारी चीज़ें पाक साफ करके एक विशुद्ध संवैधानिक तरीके से सूची जारी नहीं हो जाती। ये लड़ाई न रुकेगी, न थमेगी, न कोई हटेगा, न कोई हाथ छूटेगा, न किसी का साथ छूटेगा। सारे लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के जब तक लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता इस लड़ाई को लड़ेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का ऐसे ही साथ, सहयोग और प्यार मिलता रहेगा। आप सभी से मैं विदा लेना चाहूँगा। अगले 1 से 2 दिन में जब सारी चीज़ें और अच्छे से कुछ हो जाएंगी या कोई ऐसी बात रहेगी कि आपको लगेगा कि मुझे आपके बीच जुड़ना चाहिए, आपसे बातें शेयर करनी चाहिए, तो मैं पुनः आप लोगों के बीच एक बार फिर से उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।